अस्सलाम वालेकुम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसके भाइयों का किस्सा बयान करेंगे। सूरह यूसुफ आयत नंबर 77। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। रादरानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर इसने चोरी की हो तो कुछ अजब नहीं कि इसके एक भाई ने भी पहले चोरी की थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को अपने दिल में मख्फी रखा और इन पर जाहिर न होने दिया और कहा कि तुम बड़े बदकुमाश हो और जो तुम बयान करते हो खुदा इसे खूब जानता है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 78। वो कहने लगे कि ए अजीज़, इसके वालिद बहुत बूढ़े हैं और इससे बहुत मोहब्बत रखते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए। इसकी जगह हम में से किसी को रख लीजिए। हम देखते हैं कि आप एहसान करने वाले हैं। सूरह यूसुफ आयत नंबर 79। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुदा पनाह में रखे कि जिस शख्स के पास हमने अपनी चीज़ पाई है उसके सिवा किसी और को पकड़ लें। ऐसा करें तो हम बड़े बेइंसाफ हैं। सूरह यूसुफ आयत नंबर 80। जब वो इससे नाउम्मीद हो गए तो अलग होकर सलाह करने लगे। सबसे बड़े ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे खुदा का अहद लिया है और इससे पहले भी तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कसूर कर चुके हो। तो जब तक वालिद साहब मुझे हुक्म ना दें मैं तो इस जगह से हिलने का नहीं, या खुदा मेरे लिए कोई और तदबीर करे और वो सबसे बेहतर करने वाला है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटों का आपस में क्या मुकालमा हुआ ये बताएंगे। सूरह यूसुफ आयत नंबर 81। तुम सब वालिद साहब के पास जाओ और कहो कि अब्बा, आपके साहबजादे ने वहाँ जाकर चोरी की और हमने तो अपनी दानस्त के मुताबिक आपसे उसके ले आने का अहद किया था, मगर हम गैब की बातों के जानने और याद रखने वाले नहीं थे। सूरह यूसुफ आयत नंबर 82। और जिस बस्ती में हम ठहरे थे वहाँ से, यानी अहले मिस्र से, और जिस काफिले में आए हैं इससे दरियाफ्त कर लीजिए, और हम इस बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। सूरह यूसुफ आयत नंबर 83। जब उन्होंने ये बात याकूब अलैहिस्सलाम से आकर कही तो उन्होंने कहा कि हकीकत यूँ नहीं, बल्कि ये बात अपने दिल से बना ली है तो सब्र ही बेहतर है। अजब नहीं कि खुदा इन सब को मेरे पास ले आए। बेशक वो दाना और हुक्म वाला है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 84।
پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے، ہائے افسوس یوسف، ہائے افسوس، اور رنج و الم میں اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 85۔ بیٹے کہنے لگے کہ واللہ اگر آپ یوسف علیہ السلام کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے تو یا تو بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے صاحبزادوں کا مکالمہ بتائیں گے۔ آیت نمبر 86 سورہ یوسف۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم و اندوز کا اظہار خدا سے کرتا ہوں اور خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87۔ بیٹا یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کہ خدا کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 88۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دیجیے اور خیرات کیجیے کہ خدا خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 89۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 90۔ وہ بولے، کیا تم ہی یوسف علیہ السلام ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں میں ہی یوسف علیہ السلام ہوں، اور بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، یہ میرا بھائی ہے، خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ جو شخص خدا سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔